20 फरवरी हिंदी अनिवार्य का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 20 फरवरी हिंदी अनिवार्य पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का एकदम 100% रियल पेपर देने वाला हूं, विद सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी अनिवार्य के पेपर में 20 फरवरी को आप पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। तो पेपर में सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दे रखा है और यहां पर अपने रोल नंबर है वो आपको लिखने हैं और क्वेश्चन बुकेट नंबर आपको दिया गया है SS2 और 111839 और हिंदी पेपर का कोड आप देख सकते हैं S01 और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 19 दिए गए हैं और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज है आपके 7। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है, हिंदी अनिवार्य का पेपर है और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। अगर आपको भी 20 फरवरी हिंदी अनिवार्य के पेपर में पूरे 80 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, पूरे 80 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर लिखें और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं और 5वां निर्देश है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो हिंदी अनिवार्य का ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर आपके प्रश्न संख्या 1 है। निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यह पंक्ति कवि के निम्नलिखित गीत संग्रह से उद्धृत है। तो ए ऑप्शन में है आत्म परिचय, बी ऑप्शन में है जगजीवन, सी ऑप्शन में है पतंग और डी ऑप्शन में है निशा निमंत्रण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, निशा निमंत्रण। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सकता है कवि के अनुसार जिसे काम में लिया जा सकता है। तो ए ऑप्शन में है घंटी बनाने में, बी ऑप्शन में है छत बनाने में, सी ऑप्शन है पतंग बनाने में और डी ऑप्शन है तितली बनाने में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, पतंग बनाने में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि आज का समय निम्न में से किसके वजूद को लेकर आशंकित है। तो ए ऑप्शन में है फूल को, बी ऑप्शन में है कविता को, सी ऑप्शन में है चिड़िया को और डी ऑप्शन में है घर को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, कविता को। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन का वास्तविक नाम निम्न में से है। तो ए ऑप्शन में है लक्ष्मीन, बी ऑप्शन में है गोपालिका, सी ऑप्शन में है महादेवी और डी ऑप्शन में है स्मृति। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, लक्ष्मीन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न दे रखा है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, कथन में निम्नलिखित में से आमंत्रित करता है। तो ए ऑप्शन में है शैतान, बी ऑप्शन में है परिणाम, सी ऑप्शन में है बाजार और डी ऑप्शन में है मित्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, बाजार। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष और नैतिक विचलन को चित्रित किया गया है। ए ऑप्शन में है गुनाहों का देवता, बी ऑप्शन में है सूरज का 7वां घोड़ा, सी ऑप्शन में है अंधा युग और डी ऑप्शन में है पसेंती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, सूरज का 7वां घोड़ा। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 8 है कि किसी भी भाषा को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसे जानना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो ए ऑप्शन में है व्याकरण, बी ऑप्शन में है स्वभाव, सी ऑप्शन में है प्रयास और डी ऑप्शन में है उच्चारण। तो इस प्रश्न का
सही उत्तर आपके व्याकरण होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर रेजुलेशन शब्द है, इसका सही अर्थ क्या होगा? संकल्प होगा। तो इसमें बे ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 है, आपके निम्नलिखित में से छपे हुए शब्दों का माध्यम है। तो इनमें से छपे हुए शब्दों का माध्यम कौन सा है? अखबार। तो इसमें सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। और प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि रेडियो के लिए समाचार कॉपी करते समय निम्नलिखित किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? तो इसमें बच्चों आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा, साफ सुथरी और टाइपड कॉपी हो। और उसके बाद में 11वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नगर सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी? तो इसका सही उत्तर आपके मोहनजोदड़ो होगा, यानी से वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि मंत्री मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो मंत्री मास्टर वो कौन सा विषय पढ़ाते थे? गणित विषय पढ़ाते थे। तो इसमें ब वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की स्वीकार किया। तो पहले रिक्त स्थान के अंदर बच्चों आपके राजभाषा आएगा। क्या आएगा बच्चों? राजभाषा। तो पहले रिक्त स्थान में आपको राजभाषा लिखना है। क्या लिखना है? राजभाषा। उसके बाद में दूसरा है आपके निष्पादन के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? आपके ई, आप साथ साथ में लिख सकते हैं, ई एक्स ई सी यू टी आई ओ एन, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में तीसरा है आपके कि गुड़हल का फूल बहुत सुंदर है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें होगी आपके अभिधा शब्द शक्ति। ओके, तो इसमें आपको अभिधा लिखना है। और 4 नंबर है कि जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षणा पर हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति निहित होती है? तो इसमें होगा बच्चों आपके लक्षणा। क्या होगा? लक्षणा। तो इसमें आपको लक्षणा लिखना है। और उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपके अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? आपके अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसमें आपको अतिशयोक्ति लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 6वां प्रश्न है कि जब एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें होगा आपके यमक अलंकार। तो इसमें आपको यमक लिखना है। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके प्राधीनता का विपरीतार्थ शब्द छांट कर लिखना है। और दूसरा है लेखक ने सोने के पिंजरे में बंद तोते के भाव के माध्यम से क्या अभिव्यंजना की है। तीसरा प्रश्न है गद्यांश में प्रयुक्त तत्पुरुष समास का उदाहरण लिखिए। और 4 नंबर है उपयुक्त गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो बताना है। 5वां प्रश्न है गद्यांश में प्रयुक्त यण संधि का कोई एक उदाहरण छांट कर लिखिए। 6ठा प्रश्न है प्राधीनता कब अभिशाप बन जाती है। उसके बाद में बच्चों 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये आपको पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश को पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रश्न है कवि ने अशांति का क्या कारण बताया है। तीसरा प्रश्न है इस पद्यांश में से गुण संधि का कोई एक उदाहरण छांट कर लिखिए। 4 नंबर प्रश्न है कवि ने अधिकार के संबंध में कौन से तर्क दिए हैं। 5वां प्रश्न है 80 का पर्यायवाची शब्द लिखिए। और 6ठा प्रश्न है स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना पंक्ति में निहित कवि के मनोभाव हैं उनको आपको लिखना है। उसके बाद में खंड ब दे रखा है और खंड ब के अंदर आपके निम्नलिखित लघु त्रात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। तो 5वां प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली को संक्षेप में समझाइए। 6ठा प्रश्न है ढोलक की उठती गिरती आवाज
और पहलवान के संयोजित क्रियाकलापों का सामंजस्य दुर्लभ है। इस कथन में लेखक की लेखनी में निहित अद्भुत कर्म क्षमता को व्यक्त कीजिए। 7वां प्रश्न है, एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। कवि की पंक्ति के आधार पर सामाजिक उद्देश्य से युक्त इस कार्यक्रम के प्रति अपने विचार संक्षेप में लिखिए। 8वां प्रश्न है, स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकारों का यह बेहतर उदाहरण है। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर आपको प्रस्तुत कथन है उनको अपने शब्दों में लिखना है। और 9वां प्रश्न है यहाँ पर कि सोदलगेकर के कविता पढ़ाते समय प्रस्तुत काव्य ढंग को जुज पाठ के आधार पर आपको व्यक्त करना है। उसके बाद में बच्चों खंड 6 दे रखा है और खंड 6 के अंदर प्रश्न संख्या 3 से 13 के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखने हैं और 14 व 15 के उत्तर लगभग आपको 100 शब्दों में बताने हैं। तो प्रश्न संख्या 10 है, उषा कविता सूर्योदय के प्रति रंग के ग्रामीण परिवेश की जीवन कल्पना करती है। इस कथन में कवि हृदय में आप्लावित भविष्य की उजास के शब्द चित्रण अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अथवा में प्रश्न है, बादल के भीतर सर्जन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। इस पंक्ति के आधार पर किसान मजदूर की आकांक्षाओं में निहित नव भारत निर्माण संदर्भित कल्पनाएं व्यक्त आपको करनी है। और 11वां प्रश्न दे रखा है कि मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अखंड आस्था है। इस कथन के आशय को मौलिक उद्भावनाओं के संदर्भ में समझाइए। अथवा में प्रश्न है, दास्ता का सबसे व्यापक और गहन रूप है सामाजिक दास्ता। इस कथन को मेरी कल्पना का आदर्श समाज के आधार पर आपको समझाना है। 12वां प्रश्न है, जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। इस कथन में निहित यशोधर बाबू की नई पीढ़ी को आदर्श व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण दिशा देने वाले मनोभावों को अपने शब्दों में आपको लिखना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है कि माँ धूप में कड़े थाप रही थी और मैं बाल्टी में पानी भर भर कर दे रहा था। इस कथन में उपन्यासकार की किशोर होते विद्यार्थियों के जीवन संघर्ष की अनूठी झांकी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है, रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत के इस संदर्भ में प्राचीन से अर्वाचीन विकास व्यवस्था सुविधाओं के बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। अथवा में इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। इस कथन में सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर भूषण के मनोभावों और पुरानी पीढ़ी के प्रति रवैये को व्यक्त करना है। और प्रश्न संख्या 14 दे रखा है, विशेष रिपोर्ट के प्रकार और विशेषताएं विस्तार पूर्वक समझाइए। अथवा में प्रश्न है, विशेष लेखन में विशेषता हासिल करने के लिए कौन कौन से विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 15 है, रघुवीर साय का कवि परिचय लिखिए। अथवा में है, धर्मवीर भारती का लेखक परिचय लिखिए। तो दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। और उसके बाद में खंड दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इस पद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, तो अगर आप अथवा वाला करना चाहें तो अथवा वाला कर सकते हैं, बट दोनों में से एक पद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये गद्यांश दे रखा है जिसको आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद इसकी व्याख्या आपको करनी है। और प्रश्न संख्या 18 है कि आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल में कार्यालय सामग्री क्रय करने हेतु निर्धारित प्रारूप में निविदा आपको लिखना है। अथवा में प्रश्न है, नगर निगम अबस में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ एक विज्ञप्ति आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और कितने शब्दों में लिखना है, 300 शब्दों में लिखना है। तो इसमें पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है बेरोजगारी समस्या और समाधान, तीसरा है डिजिटल बोर्ड का महत्व है, 4 नंबर है दहेज दानव। तो ये 4 निबंध है, इस 4 में से कौन सा निबंध आप लिखना चाहेंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।